तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर माता जी जो है, अगर माता जी भी भूल गई तो शास्त्र क्या कहते हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। आप सोच के देखो, आपकी मम्मी आपको खाना पीना खिला के सो जाती है, बरोबर? आप भी सोते हो, आपके माता जी पिता सब लोग सोते क्या नहीं? फिर भी एक जन सोता नहीं है, हमेशा हमें देखता रहता, हमारे लिए काम करता है। वो कौन है? कौन है? हमारे माता जी का भी कोई ख्याल रखता है, वो कौन है? तो मतलब सोचो, हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती है, हमारे मम्मी का भी कोई ख्याल रखता है, हमारा भी ख्याल रखता है, दिन रात सोता नहीं है, हमें देखता रहता है, हमारे लिए सब काम तैयार करता है, हमारे लिए शैतान से लड़ता है। ये कार्य कौन करता है? यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए माता जैसा है, एक माता से भी बड़ा इंसान है। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग मदर्स डे मनाते? मदर्स डे मनाते क्या नहीं मनाता? वो देखो हाथ उठाया, हालेलुया। लोग स्टेटस में डालता है हैप्पी डे, हैप्पी मदर्स डे, और मम्मी के साथ फोटो डालते क्या नहीं? कोई डालता, कोई लोग तो विश भी करता है, शर्मा की मम्मी को क्या विश करो। तो आप सोच के देखो, हम दुनिया में माता जी को याद करके हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया। आप सोच कर देखो, जिस दिन हैप्पी मदर्स डे बोलते उस दिन हमें सोचना चाहिए यीशु मसीह भी हमारे बड़ा माता के समान है, हालेलुया, जो हमें संभालता है, हालेलुया। तो अभी आगे मदर्स डे आएगा तो क्या हम किसको याद करेंगे? यीशु, हमारे माता जी को भी याद करेंगे और यीशु मसीह। तो यीशु जी किसके समान है? हमारे माता। तो आप आज क्या सीखे? पहला पॉइंट, यीशु मसीह किसके समान है? माता से भी ज्यादा संभालते, हमारे माता को भी संभालते हो, हालेलुया हालेलुया। और दूसरा आते हैं, माता को छोड़ेंगे तो हमारे घर पे और कौन है? दूसरा पिताजी, हालेलुया। पिताजी क्या करते? थोड़ा मारते क्या नहीं मारते? कुछ लोग तो बहुत इधर सरीला है, मतलब मार खाया है, हालेलुया। पिताजी का काम है, घर पर क्या होता है? पिताजी का काम होता है कि हमें सिखाना और हमें चेतावनी देना, हमें खड़ा करना। ये काम किसका होता है? पिताजी का होता है, हालेलुया। तो घर पर पिताजी का काम क्या करते हैं? पिताजी कभी-कभी हम पर क्या करते हैं? जब हम कुछ गलत करें तो हमें डांटते, हमें चिल्लाते, हमें चलाता है। पिताजी को इधर प्यार तो होता है, पर पिताजी हमेशा दिखाता नहीं है। पिताजी क्या बोलता है कि एक सही कर, इधर क्यों नहीं किया, उधर क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं मेरे बेटे को खड़ा करना है, उसे आगे लेकर आना है, हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह भी हमारे पिता के समान है। ये कितने लोग मानते हैं? हाँ, भजन संहिता 103:13 पर ऐसा लिखा है। अगर कोई एक जन भजन संहिता 103:13 को कोई पढ़े तो, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। हाँ, तो क्या लिखते हैं? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, अपने पिताजी भी हम पर दया करते क्या नहीं? हालेलुया। तो वैसे ही वहां पर लिखा है, यीशु भी अपने डरवे ऊपर दया करता है। हाँ, जो यीशु मसीह को डरते हैं उस पर वो दया करता है, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह हमारे पिता के समान है। और हम अगर और भी वचन है, हर वचन पर नहीं जाता हूं। और पिताजी हमें क्या करते? सुधारते। कितने लोग बोलते हैं कि हम गलत करते तो हमारे पिताजी हमको सुधारते, हमें डांटते, बरोबर है नहीं? हालेलुया। तो डांटना जरूरत है, क्यों? हम लोग सुधरना जरूरत है, इसीलिए तो शास्त्र में भी लिखा है। हम देखते हैं कि अगर हम नीति वचन 3 में पढ़ेंगे, जब जाने का जरूरत नहीं है, नीति वचन 3:11-12 में लिखा है, हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें सुधारता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्रेम करता है। तो मतलब आप किसको सुधारोगे? कोई रोड में जा रहा है उसको लेके सुधारोगे क्या? नहीं, अपने बच्चों को सुधारेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो आपके पिताजी आपको सुधारते हैं, क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। तो यीशु मसीह भी अगर हमें कुछ कार्य सुधारते, कभी-कभी ये सही चल, इसमें चल, ये प्रॉब्लम मत कर, हमें चेतावनी, हमें सुधारते, वचन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? तो यीशु मसीह हमारे लिए किसके समान है? पिता के समान। जोर से बोलो। और पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था? यीशु मसीह हमारे लिए किसके समान है? माता के समान। और दूसरा क्या है? पिता के समान। तो हम फादर्स डे मनाते क्या नहीं मनाते? फादर्स डे मनाते ना? तो नहीं मनाते। तो लोग मनाते, कोई लोग, कुछ लोग सर ही नहीं हिला रहे, थोड़ा अच्छे से सर हिलाओ। तो हैप्पी फादर्स डे, पिताजी को याद करते कहते, याद रखो ऐसा आएगा तो हमें एक और हमारा मूल पिता है, सबका पिता का पिता वो कौन है?
यीशु मसीह को भी याद करना है। हालेलुया। तो आज सोचो हमारे माताजी और पिताजी जितना हमें प्यार करते, जितना हमें संभालते, जितना हमें त्याग करते हमारे लिए, उससे ज्यादा त्याग कौन करता है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए हमें जब माता पिता को हम याद करते हैं तो हमें यीशु मसीह को भी याद करना है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम्हारे माता पिता का आदर करना। बरोबर है नहीं? हालेलुया। तो माता पिता का आदर करना, इसका मतलब यीशु मसीह का आदर करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे लिए माता पिता के समान है। हालेलुया। तो अपने माता पिता का आदर करने का मतलब किसको हम आदर कर रहे हैं? अपने माता पिता का बात सुनते, मतलब किसका बात सुनते? सुनते या नहीं? कितने लोग मतलब बचपन में बहुत नखरे किए, बहुत मस्ती किए, सामने एक जन हंस रहा है बहुत जोर से, जोएल भाई बहुत मस्ती किए लग रहा है बचपन में। हाँ, आप भी बोल रहे हैं हालेलुया। जोएल भाई के तालियां बजाए, बहुत मेहनत की हमारे लिए। हम बम्बई में कॉल किए थे, सबसे पहले बोला जोसेफ भाई आप लोग आओ, हम लोग तैयार करेंगे, युवा को हम लोग तैयार करेंगे। युवा को लेकर उनके हृदय में भी वो ये बात है कि हमारे युवक आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो हम ऐसे देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए माताजी, हमारे लिए पिताजी के समान है। माताजी पिताजी कैसा हमारे लिए त्याग करते, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे लिए त्याग करते। हालेलुया। अगला पॉइंट पर हम आएंगे, दोस्त कितनों को पसंद है? फ्रेंड सबको पसंद है। सब लोग का दोस्त है क्या? नहीं है। सब लोग के दोस्त है नहीं, बरोबर। और जब आप ये सोचकर देखो, कुछ हम हमारे मम्मी पापा को बता नहीं सकते, वो हम किसको बताते? दोस्त। क्यों? क्योंकि दोस्त हमारा हर बात सुनेगा, दोस्त हमें थोड़ा सहायता करेगा। कभी कभी हमारे माता पिता समझ नहीं सकते तो कौन समझ सकता है? दोस्त। और कुछ लोग हैं माता पिता को बताने के पहले अपने दोस्त को जाके बताते, क्योंकि उसको पता है मेरा दोस्त इतना ट्रस्टवर्दी है, मैं मेरा दोस्त से बात करूंगा, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। हालेलुया। शास्त्र कहते हैं यीशु मसीह भी दोस्त के समान है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त कहता हूं। कोई एक से वचन को पढ़े, जॉन 15:30, यूहन्ना 15वां अध्याय 13वां वचन को कोई पढ़े, उसमें हम देखते हैं कि बहुत दिन, जॉन 15:30, यूहन्ना 15 में 13, 14, 15 तीनों पढ़े। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और उसके बाद पढ़े, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे न मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, और उसके 15, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हारा मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपनी पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें तुम्हारा मैं दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र। मित्र का मतलब क्या है? दोस्त, फ्रेंड। यीशु मसीह कहते हैं मैं मेरे पिता माता पिता के समान हूं, मैं तेरा कौन हूं? दोस्त। और कोई देवता ने बोला है क्या मैं तेरा दोस्त हूं करके? किसी ने बोला? तुम लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। तो सोचो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूं, मित्र हूं। और वो बोलते हैं कि और उधर क्या लिखा है? अगर 14 में पढ़ेंगे तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे बात को मानकर चलोगे। हालेलुया। तो वो सोचिए कि अगर यीशु मसीह आपका दोस्त है तो आप सोचो कि आप भी यीशु मसीह के साथ बात कर सकते हो, यीशु मसीह को बोल सकते हो। कितने लोग मानते हैं? मानते क्या नहीं मानते? क्या मानते हैं? यीशु मसीह दोस्त है। तो इसका मतलब सोचो आप यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। यीशु मसीह आज मुझे बोर हो रहा है, आज मुझे मन नहीं कर रहा है, अरे बात कर सकते हैं। यीशु मसीह बुरा नहीं मानेंगे। आज समझो प्रार्थना करने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं बोलता हूँ रूम बंद करके बैठो और बोलो यीशु मसीह आज मेरे को प्रार्थना करने का मन ही नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा मदद करो। आपको क्या लगता है यीशु मसीह नाराज होगा? नहीं, वो भी जानते कि हम भी मनुष्य हैं। तुम तो बोलो मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, प्रभु क्यों? चलो कुछ बताओ मैं क्या करूं? अचानक मन में गाना याद आएगा, तो गाना गाना है। हालेलुया। तो अचानक कुछ मन में याद आएगा, अचानक यीशु मसीह हमसे बात करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखो, दुनिया के दोस्त तो है, परंतु सबसे बड़ा दोस्त कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे बात को मानकर चलोगे। इसीलिए देखो कभी-कभी अभी दोस्त जो है ये बहुत डेंजरस भी है। अगर सही दोस्त नहीं रहेगा तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी
नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर सही दोस्त है या नहीं ये भी आपको परखना आना चाहिए। ये दोस्त मुझे परमेश्वर के कार्य पर ले चल रहा है या ये दोस्त मुझे परमेश्वर के कार्य से दूर ले चल रहा है, ये आपको देखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर यहाँ पर लिखा है कि तुम मेरे, यीशु मसीह कह रहे तुम मेरे बातों को न मानोगे तो तुम मेरे दोस्त नहीं। हालेलुया। मुझे सैम भाई बार-बार एक कार्य बोलता है, मुझे अभी भी याद आता है। अपना जो सैम और भाई के तालियां बजाइए। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हैंडल किया है, हमेशा आते हैं, वो सबसे बात करते, सबको चेतावनी देते, सबको सलाह देते। ये कितने लोग मानते हैं? तो सैम भाई के लिए तालियां बजाइए। तो सैम भाई ने तो ऐसे ही बोला था कि मुझे याद है कि मेरा कॉलेज में था या मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं भी मेरे दोस्त लोगों को बोल के रखता हूँ कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं करूंगा। जो आप लोगों को पता है कि जो लोग ऑफिस में काम करते या स्कूल में रहते, तो कभी कभी वो उधर कुछ त्योहार चलता है तो उसको प्रसाद लेकर आते रहते, प्रसाद कि सैम भाई थोड़ा प्रसाद खाओ। तो सैम भाई ये नहीं बोलते कि आप प्रसाद है मैं खाता हूँ, ये नहीं करते। सैम भाई बोलते देखो मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, तो आप थोड़ा सा मुझे मत देना करते। तो कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं तुम्हें खाना ही है, तो ये भाई क्या बोलते हैं, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, जितना हद तक कि सैम भाई ये बोलते हैं अगर तू मुझे ज्यादा फोर्स किया प्रसाद खाने के लिए या दारू पीने के लिए तो तू आज से मेरा दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, तू मेरा दोस्त रहेगा तो तुझे भी मेरा आज्ञा मानना पड़ेगा। हालेलुया। ये किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे दोस्त बनोगे, तुम्हें मेरा आज्ञा मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए किसके समान है? दोस्त के समान, मित्र के समान। हालेलुया। तो आप एक मित्र से क्या क्या बात कर सकते हो, ये सब आप यीशु मसीह के साथ भी बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो इतना सोचो, ये कि कैसा दोस्त है यीशु मसीह, कैसा मित्र है। उन्होंने अपना जान हमारे लिए दिया। हालेलुया। दुनिया में मैं बताओ हमारे लिए जान दिया हुआ कोई है जो बोले कि मैं तुम्हें जान देने आ रहा हूँ? सब लोग बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए मदद करने के लिए, तुम्हारे लिए ये करने के लिए, तुम्हें पैसा देने के लिए, वो सब ठीक है। मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए आ रहा हूँ, मेरा जान तुम्हारे लिए देने आ रहा हूँ, ऐसे किसी ने बोला? अगर बोले तो कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए जान दे सकते भी, जान दे दिया है। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दिया या नहीं दिया? तो आप सोच कर देखो, यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा मित्र है जो जान दे सकते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हमारे कोई मित्र ने भी कोई गलती कर दिया तो हमें भी क्या उन्हें माफी करना है। हमें भी क्या करना है? माफी। तो ये मित्र ने गलती क्या है, उधर क्या बात कर रहे, इधर देखो ये आदित्य मैंने क्या बोला, थोड़ा वापस बोल। अगर यीशु मसीह, मैं बोल रहा हूँ अगर यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, तो हमें भी दूसरे को क्या करना है? माफी करना है। किसी ने गलती किया तो हमें क्या करना है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त यीशु मसीह ने भी तुम्हें माफ किया क्या नहीं? तुम जितने भी गलती करते हो तुम्हारा पाप पे माफ करते क्या नहीं? ऐसा है क्या कि तुम 10 बार गलती करोगे, 11 बार यीशु मसीह बोल देगा नहीं भाई तुझे माफ नहीं करूंगा, ऐसा है क्या? परंतु हम दूसरे को माफ करने के लिए हिचकिचाते हैं। हम बोलते हैं कि तूने 3 बार गलती किया, 4था बार किया तो तेरे को माफ ही नहीं, ऐसा हम बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं, बरोबर? तो हमें ऐसा नहीं करना है, माफ करने हमें भी सीखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमने क्या किया? सबसे पहले यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह और यीशु मसीह और यीशु मसीह तीसरा मित्र के समान। हालेलुया। शायद भी जोर से बोल रहे, तुम लोग जोर से नहीं बोल रहे। हालेलुया। और चौथा हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए एक भाई और बहन के समान भी है, एक हमारा फैमिली मेंबर जैसा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह माता पिता, एक भाई, एक दोस्त, ये सब के समान है। मतलब यीशु मसीह के साथ हम एक अच्छा रिलेशन रख सकते हैं, जैसा हम हमारे घर पर हमारे दोस्तों के साथ एक रिलेशन रखते हैं। हालेलुया। अब ये तो सब हो गया, इसके ऊपर तुम बोलेंगे कि और भी कुछ है क्या यीशु मसीह में? यीशु मसीह और क्या क्या है थोड़ा बताओ। अगर आपने ऐसा बोला तो तुम्हें बोलूंगा और भी। यीशु मसीह कौन है? हमारे उद्धार करता है। कौन? उद्धार करता। उद्धार करता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वो उद्धार करता है। किससे उद्धार करता है? उद्धार करता मतलब जो है जो हमें बचाता है। हमें किससे बचाता है?
पाप से बचाता है, हमें किससे, मृत्यु से बचाता है, हमें आने वाले परेशानियों से बचाता है। हालेलुया। हमारे लिए अगर शैतान के साथ कोई लड़ता है तो कौन लड़ता है? यीशु मसीह हमारे लिए लड़ता है। ये कितने जन मानते हैं यीशु मसीह मेरे लिए लड़ता है? हालेलुया। तो कितने भी हमारी जिंदगी पर परेशान है, हाँ वो देखो बली भाई ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि यीशु मसीह ने उसके लिए भी लड़ा है। हालेलुया। तो संकट परेशानी आती है तो हमारे लिए लड़ता कौन है? तो हमारे लिए उद्धार करता कौन है? तो यीशु मसीह। माता पिता भाई दोस्त सब तो है, हमारे लिए उद्धार करता भी है। हालेलुया। तो इतना बड़ा उद्धार करता है, वो बोला कि तुम्हारे लिए मैं मरूंगा, मैं कलवरी क्रूस पर जाऊंगा, मेरा जान को दूंगा, मैं वहां पर मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, उसके बाद मैं उठूंगा, तुम्हारे लिए उद्धार लेकर आऊंगा। क्यों मैं करता हूं? क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। हालेलुया। जितना भी शैतान लेके चला गया वो सब कुछ वापस को लेके आया शैतान से यीशु मसीह। हालेलुया। तो आप सोचो कौन है? उद्धार करता कौन है? और दूसरा और सुनना है तो अभी तक वापस चालू करते हैं। सबसे पहला पद यीशु मसीह, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा यीशु मसीह, दोस्त, चौथा यीशु मसीह, भाई बहन, पांचवा यीशु मसीह उद्धार करता। छठवां नाम सुनना है या नहीं? सुनना है या नहीं सुनना है? तो यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक, प्रधान याजक बोलते हैं। अच्छा इतना बताओ, ये चर्च में महायाजक कौन है? इधर ये अभी इधर 12 चर्च कलीसिया, हाँ जोर से सामेल साहब है क्या? सामेल साहब पर जोरदार तालियां। सामेल साहब इधर का एक महायाजक, एक हाई प्रीस्ट, एक महायाजक के समान है, जो हमारे लिए क्या करते हैं? परमेश्वर के पास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। आप लोग की जिंदगी पे कोई परेशानी आती है तो वहां पर कोई घुटन टेकता है, वो कौन टेकता है? सामने से घुटन टेक के प्रार्थना करते नहीं करते? तो आपके लिए कोई लड़ता है, आपके लिए कोई परमेश्वर के पास जाता है, अगर आपको भी परमेश्वर के पास कभी जाने के लिए हिचकिचाहट होती है, आपको परमेश्वर के पास ले आना, उद्धार का मार्ग को खोलना, वो एक इंसान है। वो इंसान कौन है? इस कलीसिया का महायाजक, वो है हमारे सामुएल साहब। तो वो जैसा इस कलीसिया का प्रधान महायाजक है, उनका भी एक महायाजक है। वो कौन है? यीशु मसीह। कौन है? तो यीशु मसीह क्या करते हैं? जब भी पिता परमेश्वर के पास जाना है तो वो महायाजक बनके हमारे लिए द्वार खोलते हैं, हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, हमारे लिए वो भी प्रार्थना करते हैं। तो वो कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? महायाजक। नहीं तो प्रधान याजक, महायाजक बोलो कौन है? तो जैसा सामुएल साहब हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, वैसे यीशु मसीह भी करते हैं अपने पिता के पास हमारे लिए। वो हमारे आगे जाके एक महायाजक जो भी कार्य करना है पाप के लिए। आपको पता है पुराने करार में महायाजक था या नहीं? पुराना करार में महायाजक क्या करता था? बलि देना। हमारे पापों, हमने पाप कर दिया तो हम महायाजक के पास जाना है, वो भेड़ बकरी लेकर जाना है, वो हमारे लिए वहां पर बलि देकर यीशु परमेश्वर के पास हमारे लिए वो माफी मांगेंगे और वापस आएंगे। तो उसके बाद हमें माफी की ग्रहण होती है। मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए कोई सामने जाके खड़ा रहना, वो एक महायाजक का काम करता है। वो यहाँ के पासवान भी करते हैं। और सबसे बड़ा प्रधान याजक महायाजक कौन है? यीशु मसीह करते। कितने मानते हैं? हालेलुया। तो अभी तक वापस यीशु मसीह का कितना नाम है? पहले यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? दूसरा, तीसरा, चौथा भाई बहन, पांचवा उद्धार करता कौन है? छठवा एक और नाम सुनेंगे? हाँ सुनेंगे या नहीं? सुनेंगे। वो जैसा महायाजक है वैसे ही वो राजा भी। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा का राजा कौन है? यीशु मसीह। यहूदा का राजा कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे लिए राजा के समान है। वो राजा क्यों है? क्योंकि पूरे दुनिया पर वो राज करते हैं। हालेलुया। इस दुनिया पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरे विश्व पर वो राज करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर भी इलेक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के एरिया पर कोई राज कर रहा है ना। 12 सिलों में कोई होगा। इंडिया को कौन राज करता है? हाँ, इसने बोला वापस इंडिया को कौन राज करता है? मोदी। तो मोदी को कौन राज करता है? यीशु मसीह।
पूरा दुनिया, पूरे सारे दुनिया, पूरा विश्व, पूरा आकाश मंडल, इसका राज्य कौन करता है? तो राजाओं का राजा कौन है? ये कितने लोग मानते हैं? इसीलिए उनको बोला जाता है यीशु मसीह राजा नहीं, राजाओं का राजा। पूरे दुनिया में जितना राजा है वो सबका राजा कौन है? यीशु मसीह। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए राजा है। राजा मतलब क्या? राजा मतलब हमारे लिए न्याय देने वाला। हालेलुया। आज हमारे लिए कोई परेशानी हो रही है तो हम क्या करते हैं? हे प्रभु, ये मुझे क्यों हुआ? मुझे इससे बचा, मुझे इससे छुड़ा। और तुम्हारे लिए कोई न्याय करता तो कौन करता है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए कौन है? राजा है। कौन है? एक राजा ही दे सकते हैं। राजा एक पूरे राज्य को का शासन उसके पास होता है, पूरा राज्य को संभालता है। उस राज्य में कोई गलती होगी तो उस राज्य को सुधारता है। अगर उस राज्य के प्रजा कौन है? यीशु मसीह के राज्य का प्रजा कौन है? हम सब है। तो प्रजा को कोई दिक्कत होगी तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? क्योंकि क्यों लड़ेगा? क्योंकि वो राजा है। तो इसलिए वो राजा है, इसीलिए हमें भी कोई भी एक कार्य होगा तो वो हमारे लिए लड़ते हैं। हालेलुया। तो एक राजा से अगर मिलने जाना है तो कैसा जाना है? आप सोचो, अगर आपको मोदी जी ने बुलाया, आजा भाई मेरे ऑफिस में आजा मेरे से मिलने के लिए, तो आपको क्या लगता है? आप ऐसे उठ के जा सकते हैं? नींद से उठ के आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। आपको अच्छे कपड़े निकाल लेके आने पड़ेंगे, बाल बरोबर काटना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। अच्छा कपड़ा पहनकर हम क्या सोचते हैं कि हमें किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। अभी मोदी जी बुलाएगा तो मोदी के पास जाएंगे क्या? नहीं। इस दुनिया के प्राइम मिनिस्टर अगर ऑफिस में जाना है, दुनिया में बड़े बड़े लोगों से मिलना है तो क्या करेंगे? हम बरोबर अटायर, हमारा ड्रेस सही तरीके से हम पहन के जाएंगे, क्योंकि बड़े इंसान से मिलने वाले। एक राजा से मिलने जाना है कैसा जाएंगे? राजाओं से मिलना है तो कैसा जाना है? थोड़ा सोच के देखो। हालेलुया। राजा से मिलना है तो आप किधर आते? चर्च पर आते क्या? नहीं। तो चर्च में जो आते तो उन लोगों को भी सही तरीके से ड्रेस कर आना है, नींद से उठकर नहीं आना है। बिना नहाए के चलो लेट हो गया, आज बिना नहाए चर्च भागता हूं, ऐसा नहीं आ रहा है। हालेलुया। और स्पेशली आज मैंने देखा हमारे छोटे बहनों लोग बहुत अच्छा मेकअप कर आए। उनके लिए तालियां बजाइए। अच्छा मेकअप, मैचिंग लिपस्टिक एक अच्छा आया। हालेलुया। एक तालियां बजाइए उनके लिए। तो आप सोचकर देखो, यीशु मसीह आपको क्या लगता है कि ऐसा करके आने से यीशु मसीह को ऐसा पसंद नहीं? यीशु मसीह वही देखते कि कौन अच्छे से ड्रेस कर रहा है, कौन अच्छे से मेरे राज्य पर हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा कपड़ा पहनकर आओ, अच्छे से तैयार होकर आओ, क्योंकि तुम राजाओं के राजा से मिलने आए हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? राजा है, राजाओं का राजा है। तो राजाओं का राजा हमें हमारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हमारे लिए लड़ेगा। तो वही हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए लड़ते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए लड़ रहा है तो क्या हमें लड़ना जरूरत है? जरूरत है? कोई हाँ बोला? किसने हाँ बोला? जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए लड़ रहे, हमें लड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हम क्या करते? आ जाओ, लड़ाई करते, मार झगड़ा। तूने मुझे एक मारो तो मैं तुझे 2 मारूंगा, 4 मारूंगा, ऐसे भी करते। कितने लोग करते? गुस्सा आता ना बहुत अंदर। वैसे ही मैंने देखा था, मुझे याद है एक स्टेटस मोबाइल में, तो व्हाट्सएप स्टेटस कितने लोग देखते? थोड़ा हाथ उठाओ। कोई देखता नहीं है, कोई लोग हंस रहा है, मतलब हाथ उठाते। तो व्हाट्सएप स्टेटस देखते क्या? नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस वैसे ऐसा होता है कि मेरा एक दोस्त था, वो मतलब दोस्त नहीं था, मतलब वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में उसका नाम आया था। तो वो देखा कि उसने स्टेटस डाला है, तूने मुझे मारा, अभी तू प्रार्थना करती मैं ना उठूं, क्योंकि मैं उठ कर आऊंगा तो तुझे खत्म कर दूंगा। लोग ऐसा स्टेटस पे लिखते, तूने मुझे मारा, अभी तू प्रार्थना कर कि मैं ना उठूं। और लोग ने वहां पर कि एक सिंह का फोटो डाला है और उसने कि यहूदा का सिंह आ रहा है घर। तो आप सोचकर देखो, लोग क्या करते हैं? लोगों को लगता है कि मैंने सिंह का फोटो डाल दिया, मैंने लायन का फोटो डाल दिया, मैं अभी बदला लेने के लिए आ रहा हूं। ओरिजिनल सिंह कौन है? ओरिजिनल यहूदा का सिंह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए लड़ रहे, तो हमें लड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। हमें क्या करना है? माफ करना चाहिए। यीशु मसीह क्या, परमेश्वर क्या बोलते हैं? तेरे लिए मुकदमा मैं लड़ूंगा।
तेरे परेशानी तेरे लिए मैं लड़ूंगा, तू बदला मत ले, तेरे लिए बदला कौन लूंगा? मैं लूंगा। हमारे लिए बदला कौन लेगा? यीशु मसीह। हमारे लिए अगर यीशु मसीह बदला लेगा तो हमें बदला लेने की जरूरत है? हमें क्या करना है? माफ करना है। किसी ने गलती किया तो क्या करना है? माफ करना है। कोई टेंशन नहीं, हम माफ कर। और भी परेशानी किया, माफ करो। परमेश्वर को बोलो यीशु मसीह देखो मुझे बहुत तंग कर रहा है, माफ करके छोड़ दो। यीशु मसीह उसको समझाएंगे, उसको सुधारेंगे, उसको सिखाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए किसके समान है? राजा। हमारे लिए लड़ेंगे। वो लड़ेंगे तो क्या हमें लड़ना है? नहीं लड़ना। हालेलुया। तो वापस चालू करें। यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? और दोस्त और महायाजक और राजा और कोई तो नाम सुनेंगे तो। और यीशु मसीह हमारे लिए वकील भी है। वकील कितने लोगों को पता है? एडवोकेट। हालेलुया। वकील पता है क्या? वकील लोग करते क्या? केस लड़ते क्या? नहीं। हालेलुया। हमारे पास हमारे केस कौन लड़ता है? हाँ, तो वकील लड़ता है। आप कोर्ट में जाके आप खड़े रह के आप बोल सकते हैं क्या? हाँ हाई कोर्ट जज सुनो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो उस तरह के अगर कोर्ट है, वो कोर्ट में अगर हम देखते हैं कि लड़ना है तो उसके लिए कोई लोग होते हैं कि ये लोग ही जाकर लड़ सकते हैं। तो हमें वकील के पास जाना पड़ेगा, हमारा कार्य बताना पड़ेगा और हमारे लिए कौन लड़ेगा? वो वकील कोर्ट में लड़ता है। ये कितने लोग मानते हैं? हाँ। सो ऐसे ही हम देखते हैं कि स्वर्ग में भी एक कोर्ट है। वहां पर भी जब शैतान आता है और बोलता है कि ये तेरे बच्चे ने ऐसा किया, ये तेरे बच्चे ने वैसा किया, तो उसके लिए लड़का कौन है वहां पर? यीशु मसीह। हालेलुया। वैसे हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, अय्यूब के बारे में शैतान गया था वहां पर भी कुछ चल रहा था अदालत। वहां पर जाकर बोला कि आपने बहुत आशीष किया, इसको ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, सब कुछ उधर बात होता है। आपको क्या लगता है कि वकील इधर ही है? नहीं, इधर का जो दुनिया का कोर्ट कैसा बना, वो ऊपर के कोर्ट को देख के इधर का कोर्ट बना है। हालेलुया। तो वहां पर भी हम हमारे लिए हमारे पापों के लिए कौन मरा है? यीशु मसीह मारा गया। आज आप और मैं गलती करते हैं तो वहां पर पिता बैठे रहते हैं, तो पिता के सामने हमारे लिए लड़का कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे बच्चे ने गलती किया है, इसको माफ कर दो पिता, क्योंकि इसके लिए मैंने कलवारी क्रूस पर गया। ये देखो मेरे लहू को देखो, मेरे जो घाव को देखो, मैं इसके लिए मारा गया, इसके गलती को माफ करो। तो हमारे लिए हमारी गलती के लिए केस लड़ता कौन है? तो अगर हमने गलती कर लिया तो कोर्ट में क्या होना चाहिए? हमारे लिए दंड होना चाहिए, बरोबर क्या नहीं? पर वहां पर हमारे दंड ना हो, इसके लिए लड़का कौन है? मतलब आप सोच के देखो, हर एक बार जब हम गलत करते, हर एक बार जब भी हम गलत करते, तो हमारे लिए वहां पर हमारे लिए केस लड़ता कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? वकील के समान है। हालेलुया। वो वकीलों का वकील है। हालेलुया। इसलिए उनको एडवोकेट बोला जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए एक मीडिएटर, दोनों के बीच में, पिता और हमारे बीच में। जब आदम ने पाप किया तो क्या हम पिता के पास जा पाएंगे? नहीं, हम पाप में गिर गए। अगर पाप करके अगर आदम पिता के पास चला जाएगा तो भस्म होकर उधर ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र पिता है। हालेलुया। एक पवित्र पिता के पास अशुद्ध खड़ा नहीं दे सकता है। एक पवित्र परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पवित्र पिता परमेश्वर के पास क्या अशुद्धता नहीं आ सकती है। तो क्या होगा? तो वो वहां पर उनके पास जाना है तो किसका जरूरत है? यीशु मसीह का जरूरत है। यीशु मसीह हमारे बीच में और पिता के बीच में खड़ा रहते और बोलते कि पिताजी आप इनको माफ कर दो, क्योंकि इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं इनके लिए मारा गया, मैं तलवारी क्रूस पर गया, मैंने लहू बहाया, मेरे लहू को देखो, इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो। तो आप समझो कि हम हमारी जिंदगी पर कितनी गलतियां करते हैं। वो हर एक गलतियों के लिए बार बार माफी कौन मांगता है? यीशु मसीह। बार हमारे लिए केस कौन लड़ता है? तो सोचो कि लोगों को लगता है कि कभी लोगों को बोलते हैं, पूछेगा क्या तुम्हारा कोई केस चल रहा है? नहीं आप, मेरा किधर कौन सा केस है? कोई कोर्ट में केस नहीं करता, वो ठीक है। पर आप सोचो कि स्वर्ग के कोर्ट में हमारा कितना केस दाखिल हुआ रहेगा? कभी सोचा है?
स्वर्ग के कोर्ट में, ऊपर कोर्ट में हम जितना गलती करते तो कितना केस पेपर हमारे रेडी हुआ रहेगा। एक गलती, दो गलती, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हजारों हजारों केस पेपर हमारे लिए बना है। वहां पर शैतान बनाए का लेकर आता है, ये गलती क्या, वो गलती क्या। हमारे लिए लड़का कौन है? यीशु मसीह वहां पर खड़ा रहते हैं, हमारा वकील वहां पर है। हम यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं, यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं तुझे माफ कर दिया, तू चिंता मत कर, पिता से मैं बात करूंगा। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं? हमारा केस पेपर उठाते हैं, पिताजी के पास खड़े रहते, पिता परमेश्वर के पास खड़ा रहते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये पता है कि नहीं पता है? तो पिता परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर, ये मेरे बच्चे ने गलती किया, शैतान ने केस पेपर लेकर आया, मेरे बच्चे ने गलती किया, मुझे पता है, मैं माफ कर दो, क्योंकि मैं, मेरा खून को देखो, मैंने इसके लिए मारा गया, इस बलि को स्वीकार लो और इनको माफ कर दो। हालेलुया। तो पिता और हमारे बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह किसके समान खड़ा है? हाँ, वकील के समान, मध्यस्थ, और वो मध्यस्थ के समान, एक मीडिएटर के समान। तो सोचो कि स्वर्ग के कोर्ट में भी हमारा कितना भी केस आए, हम कितना भी गलती करें, हमारे लिए लड़का कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? वापस बोलो, यीशु मसीह हमारे लिए माता और भाई बहन और उद्धारकर्ता और महायाजक और राजा और वकील। हालेलुया। एक यीशु मसीह हमारे लिए कितना काम करते हैं, आप थोड़ा सोच के कभी देखा है? सोच के देखा कि नहीं देखा है? कभी सोच के देखा कि नहीं देखा है? सोच के देखना बहुत आवश्यक है। आज देखा। हालेलुया। एक वो ड्रम स्टिक हो रहा है, इधर इधर देखो। तो मैं बोला कि एक यीशु मसीह हमारे लिए कितना सारा कार्य किया है। एक माता पिता से लेके, दोस्त से लेके, भाई से लेके, हमें लड़ना, हमारे राजा, हमारे लिए उद्धार करता, हमारे लिए केस लड़ते हैं, हमें माफ करते हैं, हमें चंगाई देते हैं। ठीक है। और एक दो नाम है वो बोल के मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। यीशु मसीह हमारे लिए, जैसा मैंने बोला कि उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे लिए जान है। हालेलुया। हम देखते हैं कि आदम को यीशु परमेश्वर ने कैसा बनाया? मिट्टी से बनाया, और उसको जीवन कैसा आया? फूका, श्वास दिया। आज आप और मैं श्वास ले लें तो उसका कारण कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आप सोचो कि वो हमारे लिए ऑक्सीजन, एक लाइफ, एक जीवन, एक जान के समान है। यीशु मसीह ने जिंदगी में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो आज हम जीवन है, आज हम सुखी के साथ है, तो उसका कारण कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम सोचते देखो, इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी पर क्या क्या किया है। तो मदर्स डे आएगा तो हम किसको याद करेंगे? यीशु। फादर डे आएगा तो किसको याद करेंगे? फ्रेंड्स डे, फ्रेंडशिप डे कितना लोग सेलिब्रेट करते हैं? वो हाथ में बांधते क्या नहीं, क्या बांधते? फ्रेंडशिप बैंड बांधते ना। अगला बार फ्रेंडशिप बैंड बांधेगा तो ऐसे एक स्टेटस पे डालना है, ये फ्रेंडशिप बैंड किसके लिए? यीशु। क्योंकि सबसे बड़ा कौन फ्रेंड है? यीशु मसीह। ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर सोचो कि अगर यीशु मसीह ने हमारे जिंदगी पर इतना सारा कार्य किया, तो क्या हम इनको धोखा दे सकते हैं? इनको हम धोखा दे सकते हैं? नहीं। अब मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इतना सब कार्य करता है? मुझे एक नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। बताओ कोई है? पूरे दुनिया में कोई एक, और भी लोग बोलते हैं ना, ये मेरा देवता है, ये मेरा देवता है। आप उनसे पूछो कि तुम्हारा देवता इतना सारा कार्य करता है क्या? मेरा यीशु मसीह करता है, तुम्हारा देवता करता है क्या? नहीं। पर हम क्या करते हैं? वो देवता का कुछ कार्य आ गया, वो गणपति का कुछ आ गया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला भागेंगे। हम भागते क्या? नहीं, कोई बात नहीं, हमें पहले पता नहीं था। आप सोचकर देखो, यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर है, हमारे लिए इतना सारा सब करता है, फिर भी हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को छोड़ के कभी-कभी किसी और के पीछे भागते हैं। डांडिया में लोग नाचते, डांडिया में नाचने का मतलब कितने लोगों को पता है क्या होता है? पता है आपको क्या है? जब डांडिया में नाचते तो लोग क्या करते हैं? घूम के नाचते। उसको क्या बोलते हैं? वो क्या गरबा नाचते हैं, गरबा नाचते। और बीच में वो इधर तो कुछ नहीं, आइडिया क्या होता है कि वो गोल गोल घूमते हैं, वो मूर्ति के वो बीच पर रखकर वो किया जाता है। उसका मतलब क्या? जब गरबा के लिए नाचना मतलब क्या? हम तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, वो उस देवता की आराधना करना, उस देवता को सेलिब्रेट करना, उस देवता के लिए हमारे आराधना को दिखाना, वो गरबा। तो अपने लोग क्या करते हैं? वो गरबा बंद रहा है, आज अच्छा आवाज आ रहा है, थोड़ा जाकर नाच कर आएंगे। अभी तक हमने किया हुआ, क्योंकि हमको पता नहीं।
आप सोचकर देखो, यीशु मसीह ने जान दिया, तुम्हारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम्हारे लिए केस लड़ रहे, और तुम क्या बोलते कि भाई तुम हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर तो ये, और हम गरबा देते लोग। तो प्रियो, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जानने की सच्चा परमेश्वर कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सच्चा परमेश्वर। अगर आप सोच के देखो, अगर आपका फ्रेंड बहुत गरीबी फ्रेंड है, अगर आपके फ्रेंड ने आपको कहीं पर बुलाया और आपने उसको धोखा देके चला गया, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं। उसको बुरा लगेगा, बोलेगा तूने धोखा देके चला गया, मेरे बात तूने नहीं माना, तूने मुझे धोखा दिया। वैसे यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं क्या? तो यीशु मसीह हमारे लिए देवता है, तो ये छोड़ के धोखा देके कोई और देवता के पास जा सकते? कोई और देवता के लिए हम नाच सकते? कोई और देवता का जो वो कुछ कार्य हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलना, क्योंकि हमने अभी तक हमें समझ में नहीं आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमें समझ में आ गया हमारा देवता कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, यीशु। इसलिए हम हमेशा हमारे परमेश्वर के लिए लॉयल रहेंगे। हालेलुया। तो जब भी कोई भी कार्य हमारी जिंदगी पर कोई भी तरह की परेशानी आए, याद रखिए एक यीशु मसीह हमारे लिए सबसे ज्यादा दुनिया पर हमारे लिए किसने त्याग किया है? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता से बढ़कर हमारे यीशु मसीह है, जो हमारे लड़ते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमसे बात करने के लिए तैयार है, हमारे लिए हमेशा खड़ा है, हमारे लिए केस लड़ते, हम जितने भी गलती करते हमारे पिता के पास जाते, हमें न्याय दिलाते, हमारे विरुद्ध शत्रु शैतान आता तो उसको मारकर भगाते कि मेरे बेटे से दूर भाग, मेरी बेटी से दूर भाग तू। और कितना भी श्राप या पाप हमारी जिंदगी पर आते सबको माफ कर हमें चंगाई देके फाइनली हमें किधर ले जाते हो? स्वर्ग पर। हालेलुया। एक परमेश्वर हमारे लिए इतना सब किया, तो हमें ध्यान रखना कितना आवश्यक है। आज आप लोग सब ये सब जान ले कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी। अभी हो सकता है कि कुछ लोग ने यीशु मसीह को सिर्फ पिता के समान ही देखा होगा। मैं बोलता हूँ आज से आप सोचो, यीशु मसीह पिता के समान भी है, माता के समान भी है। कुछ लोग ना यीशु मसीह को सिर्फ पिता के समान देते क्योंकि उनको बार-बार माफी चाहिए रहता है। माफी तो देता है, और यीशु मसीह एक राजा भी, आपके लड़ेगा भी। तो आप समझ ले क्या हो, यीशु मसीह मेरे लड़ेगा तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह मुझे माफ करता है तो मुझे दूसरे को माफ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे जान दिया है तो मुझे भी दूसरों का जान लेना नहीं है, देना है। हालेलुया। हम जान लेने आएगा तो वो यीशु मसीह का और किसी का नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे ही हम इस कार्य का ध्यान रखेंगे, और इसके बाद सैम भाई आएंगे, हमें प्रार्थना पर अगुवाई करेंगे और गीत गाकर चलाएंगे, और शायद भी अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारी एक ही चीज है। अभी तक आप सब लोग 2 मिनट सिर्फ सोचकर देखो, यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी पर कितना सारा भलाई किया। आज हम जिंदा श्वास ले रहे तो उसका कार्य कौन है? यीशु मसीह। उनको हम याद करेंगे, हम मुंह खोलकर उनको धन्यवाद करेंगे और हम कहेंगे कि यीशु मसीह मैं तेरा हूं। हालेलुया। यीशु, हम क्या बोलेंगे? यीशु मसीह मैं तेरा हूं। और बोलेंगे कि हम यीशु मसीह के हैं, तो यीशु मसीह को बोलेंगे कि अभी तू आ जा, अभी तू उतर आ। क्या बोलेंगे हम? यीशु मसीह तू आ जाओ, यीशु मसीह अभी उतर आओ, मेरे से बात करो। हालेलुया। ऐसे हम करेंगे, और यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी पर क्या क्या किया वो हमेशा हम याद रखेंगे और हमेशा हम देने करेंगे। हालेलुया। 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 इससे मैं इसको मेरे वचन को समाप्त करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया।